से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मोल प्रवाह किसे कहते हैं? किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को, क्योंकि बटे को क्या कहते हैं? अनुपात को, उस विलयन का मोल प्रवाह कहते हैं। फिर समझ लो एक बार, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक कोई सा हो सकता है? विलय का भी हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रवाह कहते हैं। ठीक है, अगर आपको विलय के मोल प्रवाह ज्ञात करने हैं तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और नीचे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही अगर आपको विलायक के मोल प्रवाह निकालने हैं तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी, सॉरी विलायक की, और बटे में विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि विलय के पूछ रहा है या विलायक के पूछ रहा है। अगर विलायक का पूछेगा तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों की रहती है, विलय की प्लस विलायक की। अब हम क्या करते हैं कि यदि विलयन में विलय के मोलों की संख्या को हमने स्मॉल n मान लिया और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N मान लिया, तो इस फार्मूले में रख देते हैं। विलय के मोलों की संख्या को हमने क्या मान लिया? स्मॉल n, और विलायक के मोलों की संख्या को हमने क्या मान लिया? कैपिटल N। तो विलय के मोल मोलों की संख्या क्या मान ली थी हमने? n बटे n प्लस n। ये हो गई आपके विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल N हो गई विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, ऐसे हम विलायक के निकालेंगे मोल प्रवाह, तो विलायक के मोल प्रवाह बराबर इधर कैपिटल N ऊपर आ जाए, क्योंकि हमने विलायक के मोलों की संख्या को माना है कैपिटल N। ठीक है, बटे n प्लस n। अब आपको पता है अगर न्यूमेरिकल आता है और उसमें आपको विलायक और विलय के मोल प्रवाह ज्ञात करने होते हैं तो आप जानते हैं कि मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? विलय का भार बटे विलय का भार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसे, यदि स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल n। स्मॉल w क्या होता है? विलय का भार, और n क्या है? विलय का अनुभार। ऐसी कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल N। ठीक है, इस सूत्र में आप लगा सकते हैं। तो आपके विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे? लगाओ ना मान, n का मान स्मॉल w अपॉन स्मॉल n अपॉन, ये नीचे दोनों रहेंगे, विलय के प्लस विलायक। ठीक है, तो ये किसके हो गए? विलय के। ऐसे तुम किसके निकाल सकते हो? विलायक के मोल प्रभाज। इसमें क्या होगा? इसमें कैपिटल W अपॉन कैपिटल M और अपॉन में विलय प्लस विलायक दोनों के मान उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं।